मैं डॉक्टर विजय कुमार हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो सीबीसीसी कैंसर केयर अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं ये प्लेटफॉर्म इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा इन्फॉर्मेशन कैंसर पेशेंट्स के लिए भी जाएगा, तो उनके हिसाब से, कोरोना के हिसाब से और इस टाइम पे कैंसर की हिसाब से कैसा ट्रीटमेंट बदल गई है, कैसा हम लोग क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं सब पेशेंट्स के सेफ रहने के लिए, ये सब उन्हें डिस्कस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। जैसा हम सब लोग जानते हैं, ये कोरोना है, ये वैश्विक महामारी है, जैसा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कहते हैं। इस टाइम पे हम सब जानते हैं कि कैंसर पेशेंट्स के मन में दो तरीके से सोच रहती है। एक कैंसर एक तरफ से बढ़ता रहेगा और दूसरा अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो कोरोना का आने की रिस्क भी, संभावना भी है। तो इस दोनों को बैलेंस कैसा कर सके, ये सोच पेशेंट्स को भी है और हमको भी है और हम भी जानते हैं। मगर कोरोना के बारे में डर के हम आपके साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इसके लिए हॉस्पिटल के थ्रू कुछ मेजर्स लिए हैं, ट्रीटमेंट वर्जन्स में कुछ मेजर्स और डिफरेंसेस लेके आए हैं और बाद में फॉलोअप में भी कुछ चेंजेस लेके आए हैं। ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। पहला चीज़ ये है, हॉस्पिटल की तरफ से क्या क्या मेजर्स लिया है ताकि आपका सेफ्टी पहले हम देख लें। तो उसमें पहला आएगा टेली कंसल्टेशन। उसमें अपोलो एक ऐप इंट्रोड्यूस किया है 24/7, जिसमें 24 घंटे आप कोई भी डाउट हो, कोई भी डॉक्टर के साथ ओपिनियन ले सकते हो और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है आपको आके मिलना है तभी आप आ सकते हैं। और दूसरा, कोई भी पेशेंट पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा और जैसा अपॉइंटमेंट होगा फिर उस टाइम पे टाइम दिया जाएगा उस टाइम पे, ताकि पेशेंट लोड कम रहे, सो दैट सोशल डिस्टेंसिंग बराबर दो तीन पेशेंट्स के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बराबर हो जाए। और तीसरा, जैसा पेशेंट अंदर आएगा, मतलब हॉस्पिटल के अंदर आएगा, बाहर ही एक थर्मल स्कैनर लगेगी, टेम्परेचर चेक होगा। टेम्परेचर चेक होने के बाद सब ठीक रहा तो ही हम अंदर अलाउ करते हैं, एक पेशेंट और एक रिलेटिव। उसके बाद पूरा डिस्कशन करते हैं और इवन इन पेशेंट्स को भी, अगर एडमिशन्स हुआ तो भी इन पेशेंट्स का भी डिस्टेंसिंग बराबर मेंटेन कर रहे हैं। और चौथा लास्ट ये है, अगर कभी किसी कोई पेशेंट को ज़रूरी एडमिशन है या फिर ऑपरेशन करनी है, फिर भी हमको कुछ शक है, इनको कोविड हो सकता है या फिर कोरोना का सिम्टम्स है, तो उनको पहले कोरोना टेस्टिंग करा के वो नेगेटिव हुआ तो ही हम एडमिट करके ऑपरेशन या फिर कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। दूसरा, कैंसर ट्रीटमेंट्स में क्या फ़र्क आई है। एक है, पहला, मैं तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ तो ऑपरेशंस के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। तो जैसा अर्ली केसेस, मतलब पहला स्टेज में जो भी कैंसर्स है, उसके लिए अगर हमको भी लगता है पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से उतना तेज़ी से बढ़ेगा नहीं, तो वो पेशेंट्स को हम एटलीस्ट लॉकडाउन पीरियड होने तक वेट करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि एटलीस्ट कोरोना का रिस्क कम हो। रिस्क बेनिफिट बैलेंस करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा थायराइड कैंसर है, उतना तेज़ी से फैलने वाला नहीं है, तो अर्ली स्टेज कैंसर्स को हम वेट कर रहे हैं। या फिर अगर एडवांस हो गई तो उसमें कीमोथेरेपी दिला के थोड़ा बहुत उसको प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंटरमीडिएट ग्रुप जो रहती है, उसका बढ़ने की रफ्तार कैसा है वो हम भी नहीं जानते या पेशेंट भी नहीं जानते, क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से हम बोल नहीं पाते। तो उस पेशेंट को हम क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, मतलब फ़ोन में ही या फिर बातचीत कर सकते हैं। अभी तो 6 हफ्ते का लॉकडाउन हो गई है, ये सब हम किया है इस टाइम पे। अगर उस टाइम पे हमको लगता है कि बराबर ज़्यादा फैल रही है, बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा है, तो तुरंत जाके हम ऑपरेशन भी कर रहे हैं। ये सब छोड़ के इसके अलावा इमरजेंसी सर्जरीज को कभी हमने रोका नहीं है। फिर भी अगर इमरजेंसी हुआ तो भी अगर लगता है कि उनको फीवर है तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं। मगर कोविड टेस्ट अगर जल्दी हो जाता है तो कोविड टेस्ट का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं। आजकल प्राइवेट लैब्स को भी हम कोविड टेस्टिंग जैसा गवर्नमेंट ने दिया है वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। वो प्राइवेट लैब आपके घर में आके सैंपल लेके फिर वो नेगेटिव हुआ तो वो रिपोर्ट हम देख के फिर एडमिट कर रहे हैं। ये सब चेंजेस लेके आए हैं। और मेन इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, फॉलोअप्स। जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट लेके घर गए हैं उनको हम नॉर्मली 2 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में फॉलोअप के लिए बुलाते रहते हैं। बट ये पेशेंट्स को भी अभी डाउट है कि आ सकते हैं नहीं आ सकते, तो ये पेशेंट्स वो 24/7 एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर किसी के पास हमारा पर्सनल नंबर्स रहा तो भी डायरेक्ट वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कोई भी कर सकता है। अगर हमको लगता है कि आना ज़रूरी है तो भी हम बुलाएंगे और उस टाइम पे आनी है, ताकि वो टाइम पे ज़्यादा भीड़ ना हो जाए हॉस्पिटल में। जो भी टाइम मिलेंगे उसी टाइम पे आना है। और मेन इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ ये है
कि हॉस्पिटल आपका एड्रेस इसीलिए जानना चाहते हैं ताकि आपका एड्रेस हॉटस्पॉट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हॉटस्पॉट में है तो उसके हिसाब से कुछ ट्रीटमेंट वर्जन्स में या फिर मिलने में ये सब भी थोड़ा बहुत चेंजेस लेके आया है। तो ये इन्फॉर्मेशन के बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है। जब भी आप हॉस्पिटल आते हो तो मास्क इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स का इम्यूनिटी कम है तो आप ज़्यादा भीड़ में ना जाए, तो मैक्सिमम अवॉइड करें। बाकी रिलेटिव्स के घर नहीं जाना है। ऐसा लगता है कि पेशेंट को कैंसर हो गया तो 2-3 रिलेटिव्स आते हैं देखने के लिए, उनको भी मना करना है। ऐसा घर में आने के लिए ना बोलना है। जितना दूर रहे उतना हम सेफ रहेंगे। ये सब आप मन में रखिएगा। हम सब आपके साथ हैं, हम कभी नहीं आपका साथ छोड़ेंगे। टुगेदर वी शैल विल कोरोना एज वेल एज कैंसर। थैंक यू, धन्यवाद।